लाल टोपी भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। रुमाना जी 5 स्थान बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। खाला का घर समझ रखा कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद आप अजय सिंह बिष्ट का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिए। बीजेपी 2002, 2004, 2007, 2009, 2012 का भी जिक्र कर लीजिए। 29 साल मैंने उस बीजेपी को दिया जब आप जैसे लोगों का जन्म हुआ था। आज जिस मुद्दे को मैं लेकर आई हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो सत्ता का ताज जो है वो दरअसल सत्ता की टोपी तक अगर सीमित रहता तो बात सही रहती, लेकिन यहाँ तो मामला टोपी से आगे बढ़कर टोपी के रंग पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला करते हैं समाजवादी पार्टी पर ये कहते हुए कि साहब लाल टोपी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है, और जवाब में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काली टोपी की याद दिला दी जाती है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में टोपी के रंग पर इस सियासत का क्या मतलब निकाला जाए? आईपी सिंह साहब पहले आप आइए, ये उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में टोपी के रंग पर सियासी लड़ाई की नौबत क्यों आई? रोमाना जी, सबसे आश्चर्य होता है बीजेपी के लोग विकास पर चर्चा न करके आज वो जाति और धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि लाल टोपी भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। रुमाना जी, और हनुमान जी का भी सबसे पसंदीदा रंग अगर कुछ है तो वो लाल है। और जब भी हनुमान चालीसा देखेंगे रुमाना जी, तो उसमें कहा गया है कि लाल दे लाली लस है, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय कपि शूद। तो इस तरह की बात वहां आती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे लाल रंग तो 1 मिनट और लूंगा। वैसे तो लाल रंग बेहद सुंदर होता है, बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सब पर फपता है। लाल रंग इनकलाबी होता है, हमारी रगों में लाल खून बहता है। लाल क्रांति का प्रतीक रंग है। लाल किसी की पगड़ी का रंग तो किसी के माथे का सिंदूर है। रुमाना जी, आज मैं समझता हूं कि बस पागल हो चुका है सांड, और लाल रंग देखकर वो बिल्कुल बौखला जाता है। सर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा भाषा पे हम संयम रखकर अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, मैं अब सौरभ मालवीय जी का रुख करती हूँ, और आप लाल रंग की जब खूबियां गिना रहे थे तो फिर हमारी जो संस्कृति है उसमें तो लाल रंग को बेहद शुभ भी माना जाता है। ऐसे में सौरभ मालवीय जी, अब जिस तरीके की घेराबंदी प्रधानमंत्री के इस लाल टोपी यूपी के लिए रेड अलर्ट वाले बयान पर बीजेपी की हो रही है, क्या ये चूक बीजेपी की तरफ से कर दी गई है लाल टोपी को निशाने पर लेकर, या निशाना अचूक है? देखिए रुमाना जी, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की दौरा पर हैं और वहां पर लाल टोपी का जिक्र कर रहे हैं। तो काहे लिए गए थे? तो विकास की योजना को करने गए थे, और ये मौसम जो है राजनीतिक है, तो चुनावी मौसम है, और विकास जो अभी आईपी सिंह जी कह रहे थे कि विकास मुद्दे से, तो प्रधानमंत्री वहां योजनाओं की शिलान्यास करने गए थे। एक बात। दूसरी बात, ये कोई राजनीति में ये कोई पहली घटना थोड़ा ना है। स्वयं कांग्रेस प्रमुख मौत के सौदागर कहती है, स्वयं सपा प्रमुख लड़कों से गलतियां हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का मसला, इस तरह के तमाम चीज राजनीति में चलते रहते हैं, और खास करके अभी चुनावी दौर है। खाला का घर समझ रखा कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद आप अजय सिंह बिष्ट का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिए। अपने कमेंट को रखने दीजिए, मेरे पक्ष को बहुत नाराज आईपी सिंह साहब नजर आ रहे हैं। आईपी सिंह साहब, कंट्रोल आपके पास दोबारा आऊंगी मैं, अभी बाकी मेहमानों की बारी आनी बाकी है, क्योंकि लाल टोपी परिवार गुजरात की बात नहीं करेंगे, इस सत्य को गुजरात की बात नहीं करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, मैं ऋषि जी के पास चलती हूँ, जरा सा ऋषि जी के पास चलेंगे। उनका असेसमेंट, ये जिस तरीके से टोपी, लाल टोपी के रंग को लेकर जो आर पार अब छिड़ा है, इसे लेकर राजनीतिक तौर पर क्या असर पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? आपका आकलन, आपका असेसमेंट ऋषि जी। रुबाना जी, देखिए, प्रधानमंत्री एक शानदार कम्युनिकेटर हैं और चुनाव में कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है वो जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट से, अपने बयान से ऐसा उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया है, उन्होंने पोलराइजेशन करने का भी प्रयास किया है। आप यदि पूरे बयान को यदि देखेंगे
तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने का भी प्रयास किया है। और अब इसका फायदा मिलता है। आपको याद होगा बिहार चुनाव में सेकेंड फेज के बाद प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जंगल राज का उन्होंने मुहावरे का उपयोग किया था, बिहार के चुनाव का नैरेटिव बदल गया था। इसके लेकिन भाजपा को नुकसान भी है। यदि चुनाव बाइपोलर होंगे तो उन मतों का डिवीजन नहीं हो पाएगा जो अगेंस्ट गवर्नमेंट है, अगेंस्ट बीजेपी है। तो प्रधानमंत्री ने जो नारा गढ़ा है या अटैक डायरेक्ट समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे किया है, इससे भाजपा को फायदा भी हो सकता है। जो अगेंस्ट समाजवादी पार्टी वोट है, उसकी गोलबंदी भी हो सकती है। ठीक है, आप बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आईपी सिंह साहब के पास चलना चाहिए। तो आईपी सिंह साहब, कुल मिलाकर आप भले ही लाल रंग किस तरीके से हनुमान जी का प्रिय रंग है, किस तरीके से हमारी संस्कृति में शुभ रंग है, किस तरीके से रगों के अंदर लाल खून बह रहा है, ये आप गिनाते रहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से अभी ऋषि जी कह रहे थे कि साहब वो जबरदस्त कम्युनिकेटर है। माफिया तो हर जिले में है और मुख्यमंत्री के सगोत्री भी हैं, ठाकुर हैं। उन किसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं हुई। हाथरस, क्या आप जैसी बड़ी पत्रकार हाथरस की घटना भूल गई? कुलदीप सेंगर तो संघ क्या गणवेश पहनकर, काली टोपी लगाकर एक बेटी के साथ रेप करता है, दलित बेटी के साथ रेप होता है। यही भगवाधारी आपने देखा शाहजहांपुर में भारत के गृह मंत्री रहे संत कहते थे एक बेटी के साथ न्यूड मसाज करते देखे गए। गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से आने के बाद एक उत्तराखंडी का उन्होंने क्षेत्र बनाया, उस गोरखपुर में एक व्यापारी को ये उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर पुलिस जो योगी की है, ये पीट कर व्यापारी की हत्या कर देती क्योंकि पैसा वसूलने गई थी। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गया। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है, रोज हत्याएं हो रही हैं। जिस दिन अमित शाह ने ये बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी लड़की स्कूटी पर बैठकर गहने लाद कर घूम सकती है, उस दिन से अब तक कम से कम 100 बेटियों के साथ रेप की वारदात, गैंग रेप की वारदात हुई है। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती, दुगना दाम बिजली का हो गया। जल शक्ति में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ। विद्युत विभाग में 4,100 करोड़ का घोटाला हुआ। विधानसभा के अंदर मंत्री और पीआरओ उनके डील करते पकड़े गए। शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ। मैं जवाब लेती हूँ। मुझे लगता है सौरभ मालवीय जी को आना चाहिए। तो सौरभ मालवीय जी, क्या अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये जो गोल पोस्ट है ये बदलने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बात को 12 से 17 में ले जाओ ताकि 17 से 22 का कोई हिसाब ही ना देना पड़े? सौरभ मालवीय। रुमाना जी, आईपी सिंह जी बहुत ठीक बातों को गिना रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। लाल टोपी से इन सब चीजों का लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, राजनीति में ये सब कहना चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जो चुनाव का भी अखाड़ा बना हुआ है उसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार अभी 13 तारीख को डर तो नहीं रहे क्योंकि मैं समझ रहा हूं। मैं 29 साल मैंने उस बीजेपी को दिया जब आप जैसे लोगों का जन्म हुआ था। ये झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले लोग, अनपढ़ गवार लोगों ने देश की सत्ता भरमाकर हत्या ली और हमने देखा है किस तरह हत्या है। इस पर मैं आपत्ति जताऊंगी। मैं इस पर आपत्ति जताऊंगी। ये लोकतंत्र है सर, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता के विवेक पर प्लीज सवाल मत खड़ा कीजिए, क्योंकि जनता मेरी बात पूरी नहीं हुई। जनता के विवेक पर सवाल मत खड़ा कीजिए सर, प्लीज। जी सौरभ जी, आप ही के पास आ रहे हो, आप ही को जवाब देना है। मैं सिर्फ आपत्ति दर्ज करा रही थी जिस तरीके की बात आईपी सिंह कर रहे थे कि साहब भरमा कर जनता को सत्ता हासिल कर ली, उस पर मुझे आपत्ति है सर। जनता जनार्दन है और जनता के विवेक पर, वोटर के विवेक पर सवाल मत उठाइए। आइए सौरभ मालवीय जी। आईपी सिंह साहब से कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि पहले उनकी टोपी का रंग दूसरा, अब रंग दूसरा है, इसलिए मैं कुछ नहीं ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत सही है, बहुत सही है। अब मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूं कि मेरे जैसे एक छात्र संघ के अध्यक्ष को किस तरह से, महामंत्री को किस तरह से धोखा देकर संघियों ने, भाजपाइयों ने बरगलाया। मैं तो उस वार्ड में भर्ती हो गया था, मैं जुकाम का पेशेंट था, मैं तो टीबी वार्ड में भर्ती रहा। अब मैं सही रास्ते पर हूँ। ठीक है सर, अब जवाब बोलने तो दीजिए, अब मालवीय जी को सुन तो लीजिए। आईपी सिंह जी आइए सौरभ मालवीय जी। दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है
हाँ। वह टोपी का जो मसला आया है, वो टोपी एक कटाक्ष है। एक बात, हाँ। प्रधानमंत्री का आपकी अपनी स्टाइल है। दूसरी बात, तीसरी बात, पूरे अरे भाई चुनाव पढ़े हुए में अभी भाषण वो उनके टेलीप्रॉम्प्टर पर सुनेंगे लिख कर आप, दे दिया सुनेंगे जाता, वो पढ़ते हैं। उनको क्या पता सुनेंगे लिखना आप। पढ़ना, जिसकी डिग्री का पता नहीं, जिसके मुख्यमंत्री की डिग्री का पता नहीं, उप मुख्यमंत्री की डिग्री का पता नहीं, भारत के शिक्षा मंत्री की डिग्री का नवी फेल, ऐसे लोग शिक्षा की बात करेंगे और हमारे सामने बैठ के करेंगे। अरे हम लोगों ने अपने जीवन के बहुत से शिक्षा में आयाम हासिल किए हैं आपको और पूरा समय हमारे मिलता है, हमारे आपको सामने पूरा उस समय मिलता है। प्रधानमंत्री, आप आज मन की मुख्यमंत्री, बात कहिए। मुख्यमंत्री की ठीक है, आप तारीफ ठीक है। आप मन करेंगे, की बात कह दीजिए। शिक्षा मंत्री रुमाना की जी, तारीफ रुमाना जी करेंगे, को रोकिए, ठीक है, मैं भी बात होती है, करूंगा। दर्द होता है। अरे बंद करिए। मैं आईपी तो सिंह रुमाना साहब, जी से आईपी हाथ सिंह जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ रुमाना जी से, जितनी रैलियां हमारी हो रही हैं और मोदी की हो रही हैं या बीजेपी की हो रही हैं, कैमरे का कैनवास खोलकर देश को दिखा दीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए किसके साथ सर, खड़ी है। मैं भी हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन कर रही हूँ कि आप कृपया करके एबीपी न्यूज देखा कीजिए सर, क्योंकि उसमें कैमरे का लेंस खुलकर पूरी की पूरी तस्वीर जो है सबकी रैलियों की वो जाती है दर्शकों के बीच। आइए सौरभ मालवीय जी। पहली बात है कि आईपी सिंह साहब की बातें सब ठीक है, अपने जगह पर होनी चाहिए। मन में उनके मन की बात है, वो बाहर आ भी गया, ठीक है। वर्तमान में चुनाव का जो मोड़ है वो सरकार की तरफ से, सरकार लगातार सभी योजनाओं को जिनको का शिलान्यास किया था उन शिलान्यास को पूरी करती हुई नजर आ रही है। उसके लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, लखनऊ राजधानी है, पांच ऐसे स्थान बता दीजिए जहां भूमि पूजन हुआ हो, उद्घाटन हुआ, पांच स्थान बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पांच स्थान बताइए। छोड़िए राजनीति में, आप बने रहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अरे लोकतंत्र के लिए जब आपका उत्तर होना प्रदेश बहुत में जरूरी है। विकास विपक्ष का के होना, नाम पर उसकी विपक्ष में राजधानी में पांच अपनी जगह बात तो भूमि कहने पूजन नहीं दीजिए। हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ, तो विकास किस बात का? पूर्वांचल सर, एक्सप्रेस लेकिन कुशीनगर से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर कुशीनगर जेवर एयरपोर्ट तक तो तस्वीरें दिख रही है ना सर। सर, शाकोंबर यूनिवर्सिटी भी दिख रही है ना, बहन जी, यूनिवर्सिटी भी दिख रही है ना 386 आपको। करोड़ रुपए गोरखपुर का माननीय एम्स भी अखिलेश दिख रहा है जी ना ने दिया आपको, था। खाद कारखाना भी दिख रहा है ना सर, जो 2.5 दशकों से बंद खाद, होता है, दोबारा से सुनिए, चलेगा। मुझे ऋषि जी के पास चलना होगा, मुझे ऋषि मिश्रा जी के पास चलना होगा, और मैं ऋषि मिश्रा जी से ये जानना चाहती हूँ कि ये लाल रंग की टोपी यूपी के लिए रेड अलर्ट, काले रंग की टोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर सजती हुई उसकी तस्वीर शेयर कर देना विपक्ष की तरफ से, और इस सब के बीच नहीं भूलना चाहिए ऋषि मिश्रा जी वो जालीदार टोपी जिसका जिक्र डिप्टी सीएम साहब की तरफ से किया गया, वो भी बड़ा दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर ये उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए रोमाना जी, आपने 2015 के चुनाव देखा होगा, 2017, 2019 और अब कई आपने चुनाव को कवर किया है। बीजेपी 2002, 2004, 2007, 2009, 2012 का भी जिक्र कर लीजिए। बीजेपी जी मैं बोल लूं, बीजेपी 3 बार बीजेपी रही है। जी मैं बोल लेता हूँ। बीजेपी शुरुआती दौर में डेवलपमेंट को जरूर मुद्दा बनाती है, लेकिन बाद में जो उनके तर्कस में जो ब्रह्मास्त्र है पोलराइजेशन को वो आगे करना नहीं भूलते हैं, और इसी का परिणाम है कि लाल टोपी वाले बयान में मुझे कहीं न कहीं पोलराइजेशन मोदी जी की तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिख रही है। और उन्हें उम्मीद है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से वो वेस्टर्न यूपी में, एक बात तो रोमाना जी बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का जो ग्राउंड है कहीं न कहीं वो कमजोर होती दिख रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी को भी एक काम करना होगा, क्योंकि जाट गुज्जर यदि स्ट्रॉन्ग डोमिनेटेड कास्ट किसी पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो छोटे छोटे जो सब कास्ट हैं जिनका अपने अपने पॉकेट में आधार है वो उनका अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कास्ट के अगेंस्ट में पोलराइजेशन हो जाती है। तो इस बात का भी अखिलेश यादव को ख्याल रखना होगा। और अमित शाह जैसे स्ट्रॉन्ग नेता को जो संगठन में, एक बात तो अपोजिशन भी इस बात को मानती है कि अमित शाह एक बहुत अच्छे कुशल संगठन करता है, उनको वेस्टर्न यूपी की जिम्मेवारी दी गई है। सवाल उठता है कि पूर्वांचल लड़ाई मेन रोमाना जी पूर्वांचल में है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने छोटे छोटे कास्ट को अपने साथ जोड़ा है। पर पूर्वांचल के अंदर तो बैसाखियों की जरूरत पड़ती है ना, और वो बैसाखियां सहयोगी बनती हैं। 2017 में भी हमने देखा था पूर्वांचल की 130 सीटें जिसमें से एनडीए के खाते में 100 गई सहयोगियों के बूते पर। अपने दम पर बीजेपी ने 87 सीट जीती थी उन 130 सीटों में से। कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देने के लिए इस तरीके के बयान जो इस चुनावी
माहौल में दिए जा रहे हैं। अब कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, जनता जनार्दन है, फैसला नतीजों में ही होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।